अगर आपने 12th पास हो, अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है तो ये आपके लिए ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आईसीएमआर में। 25,500 से लेके 81,100 आपको यहाँ पे मिल सकता है। अपर एज लिमिट यहाँ पे 18 to 27 और इसकी लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन और सबमिशन की वो है 29 दिसंबर शाम को 5 बजे तक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रईस और वेलकम करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में जिस जॉब अपडेट के बारे में हम बात करेंगे वो अनाउंस की है आईसीएमआर ने, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आईसीएमआर अभी कुछ दिनों से बहुत सारी अपडेट्स यहाँ पे निकाल रहा है, तो आज फिर से इन्होंने जो है एक जबरदस्त अपडेट निकाली है जिसमें फ्रेशर्स एलिजिबल है। फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आपने 12th पास हो, अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है तो ये आपके लिए ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आईसीएमआर में। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीएमआर के बारे में, जो कि इसके पहले भी वीडियो में जितनी भी अपडेट थी उसमें भी मैंने आईसीएमआर के बारे में बहुत कुछ बताया था। तो आज भी थोड़ा कुछ देख लेंगे कि आईसीएमआर में क्या क्या है। ओके, आईसीएमआर क्या करता है और आईसीएमआर के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेंगे। फिर जानेंगे कि कितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और कितनी यहाँ पे वैकेंसी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होगा, एज लिमिट कितनी रहने वाली है, सैलरी यहाँ पे कितनी मिलने वाली है। फिर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है और एग्जाम का सिलेबस, कौन से टॉपिक्स यहाँ पे, कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे। लास्ट में देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर, उसके बाद हाउ टू अप्लाई और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दूं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईसीएमआर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ओके, एक रिसर्च सेंटर है जो कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिसर्च सेंटर में से एक है। ओके, ये एपेक्स बॉडी है हमारे इंडिया की। ये किसके अंडर में आती है? तो ये यहाँ पे आपको इसका लेटर हेड मिल जाएगा जिसमें आपको इसका जो एड्रेस है वो और ईमेल आईडी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये एक रिसर्च सेंटर है जो अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंडर में आता है। ओके, जो कि संभालता किसके अंडर में आता है? जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो यहाँ पे आईसीएमआर इनवाइट कर रहा है पूरी कंट्री में से, पूरे देश में से ऐसे कैंडिडेट्स को ऑनलाइन यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे ओके ज्वाइन करने के लिए। तो देखते हैं इसमें कितनी पोस्ट और कितनी यहाँ पे वैकेंसीज है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पोस्ट के बारे में बात करूंगा जो है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, ग्रुप सी। यहाँ पे इसका पोस्ट कोड लिखा हुआ है, पे मैट्रिक्स, आपको सैलरी भी यहाँ पे डिस्कस की है कि लेवल 2 की यहाँ पे पे स्केल मिल जाएगा। 19,900 से लेके 63,200 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट यानी वैकेंसी आपकी यहाँ पे दो पोस्ट है, वन अनरिजर्व के लिए है और वन जो है वो ओबीसी के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे 12th पास आपका होना चाहिए। और सेकंड है आपका एक स्किल के बारे में बात कर रहे हैं, टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो ये टाइपिंग स्पीड के बारे में बात है कि टाइपिंग स्पीड आपकी इतनी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है, अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस आपका है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जरूरी नहीं है। तो ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट। एज लिमिट की यहाँ पे बात करें तो 18 से 27 की एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन भी आपको इसमें मिल जाएंगे, इसके एनेक्सर आप रीड कर सकते हो। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है हमारे डिस्क्रिप्शन में, उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इसका ऑफिशियल सर्कुलर जो है वो चेक कर सकते हो, जो इसका जॉब लेटर है। जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जॉब क्या रहने वाली है? टू असिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टोर्स, फाइनेंस, अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स इन रूटीन ऑफिस वर्क। तो यहाँ पे आपको ऑफिस वर्क जो है वो संभालना है और डॉक्यूमेंटेशन का काम रहेगा, टाइपिंग का काम रहेगा, यही आपको करना है। सेकंड पोस्ट के बारे में बात करेंगे, अपर डिवीजन क्लर्क जो है ग्रुप सी के लिए, पोस्ट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, पे मैट्रिक्स लेवल 4 की सैलरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। 25,500 से लेके 81,100 आपको यहाँ पे मिल सकता है। नंबर ऑफ पोस्ट तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है, दोनों अनरिजर्व के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए और अपर डिवीजन क्लर्क के लिए दोनों में अनरिजर्व के लिए वैकेंसी अच्छी खासी है। तो अनरिजर्व कैटेगरी वाले जो हैं, जो जनरल वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो इसमें डिग्री आपकी किसी भी फील्ड में अगर ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो।
और ये स्किल जो है वो ऐड की है कि टाइपिंग स्पीड आपकी वही सेम 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या 2 ईयर एक्सपीरियंस है अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन या एस्टेब्लिशमेंट, तो आपका ये प्लस पॉइंट हो सकता है इस जॉब अपडेट के लिए। ओके, तो इस पोस्ट के लिए तो अगर आपकी ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस भी आपकी मैच कर जाती है तो आपके लिए अच्छी खासी आपके जो चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं यहाँ पे। अपर एज लिमिट यहाँ पे 18 टू 27 ईयर्स एज, और इसमें भी रिलैक्सेशन है वो आप चेक कर सकते हो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सेम रहने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टोर्स एंड फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स इन रूटीन ऑफिस वर्क। तो ऑफिस वर्क यहाँ पे रहेगा डॉक्यूमेंटेशन का, जैसा लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए है वैसा ही अपर डिवीजन क्लर्क के लिए, खाली पोस्ट का फर्क है, लेवल का फर्क है। थर्ड इसकी जो पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर, जो भी ये भी जो है वो ग्रुप सी के लिए है। इसका आपको यहाँ पे पोस्ट कोड लिखा हुआ है। पे मैट्रिक्स लेवल 4 की सैलरी आपको यहाँ पे सेम जो अपर डिवीजन क्लर्क की जो सैलरी है वही सैलरी आपको स्टेनोग्राफर में भी मिल जाएगी, 25,500 से लेके 81,100। 3 पोस्ट इसमें भी है और ये तीनों जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th पास, ओके, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी विद कंप्यूटर लिटरेसी और टाइपिंग स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, ओके, इन शॉर्ट हैंड इन इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए क्योंकि स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, यहाँ पे आपको टाइपिंग ही करनी है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट, तो 2 इयर्स का यहाँ पे अगर आपको एक्सपीरियंस है विद ग्रेजुएशन तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अपर एज लिमिट तो ये भी सेम है 18 टू 27 ईयर्स, लेकिन रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो फॉर परफॉर्मिंग द स्टेनोग्राफी वर्क एंड टू असिस्ट साइंटिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स इन रूटीन ऑफिस वर्क, तो यहाँ पे उनका जो भी टाइपिंग का जो वर्क रहेगा वही आपको यहाँ पे करना है। तो अगर इस एग्जाम के लिए या फिर किसी और एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने अभी लॉन्च किया है यहाँ पे डेली डोज, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। डेली आपको रेगुलर इस पे अपडेट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ्स होंगी, क्विज होंगे। यहाँ पे आपको सब जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसमें इंक्लूड हैं, जैसे कि जनरल स्टडीज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स के क्विज, पीडीएफ्स, क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे मिलेंगे। प्लस बोनस अभी इसमें है, ऐड किया गया है कि 120 मॉक टेस्ट आपको जिसकी कॉस्ट है 999 वो इसमें फ्री मिलेगा, इंक्लूड मिलेगा। तो आपको यहाँ पे रियल एक्सपीरियंस हो जाएगा एग्जाम्स का, आप बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्स की यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो इसको यूज करके 120 मॉक टेस्ट। तो बहुत ही अच्छे से हमने इसका अरेंजमेंट किया है, बहुत ही अच्छे से हमने बनाया है, एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सर्विस कंडीशंस के लिए, तो अलाउंसेस विल बी पेड एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। तो इसमें अलाउंसेस जो भी प्रोवाइड किए जाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे किए जाएंगे। बेनिफिट ऑफ न्यू स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा न्यू स्ट्रक्चर्ड पेंशन सिस्टम का, जो न्यू एंट्रेंट्स के लिए है, यानी जिसकी भी ज्वाइनिंग अब से होती है उसको यहाँ पे नया पेंशन सिस्टम की बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। एज लिमिट ये हमने ऑलरेडी इसमें पढ़ लिया है, लेकिन इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, जो इसकी लास्ट डेट है वो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज देखनी है। 18 टू 27 जो आप देख रहे हो तो वो इसकी जो लास्ट डेट होगी वहां तक आपको एज गिननी है, ओके, काउंट करनी है। Date of birth as recorded in the matriculation SSC examination certificate only be accepted for determining the age and no subsequent request for change will be considered or granted। तो आपका एक तरह से बोलेंगे कि प्रूफ लिया जाएगा डेट ऑफ बर्थ का, तो वो क्या होगा, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट यानी एसएससी का एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट होगा, वो एज ए प्रूफ आपको वहां पे देना पड़ेगा और एज में वहां पे कोई चेंज नहीं होगा, वो जो एज होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज काउंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन शैल बी थ्रू, तो ये किसके लिए है, फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क जो है जो पोस्ट उसके लिए यहाँ पे बात करेंगे। तो उसमें पहले ऑनलाइन सीबीटी रहेगा, यहाँ पे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड।
तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट्स रहेंगे, ये सभी सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूड है, ओके, जो मैंने अभी यहाँ पे आपके साथ जो डिस्कस किया था वो। और हमारा जो एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक है उसको भी चेक कर लेना, उसमें ये सभी सब्जेक्ट जो है इसके इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स का टेस्ट रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी 1 क्वेश्चन यहाँ पे 1 मार्क्स का रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 मार्क्स की। तो अगर आपका आंसर यहाँ पे रॉन्ग होता है तो 0.25 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। ओके, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट विल बी 50% फॉर जनरल और ओबीसी। तो यहाँ पे SC ST का नहीं देखेंगे क्योंकि ये पोस्ट जो है वो अनरिजर्व यानी जनरल और ओबीसी के लिए ही है। तो यहाँ पे यही हम लोग जो है वो देखेंगे कि 50% है यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए किसके, रिटन टेस्ट के 50% आपके क्वालिफाइंग करने के लिए होने चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए। Selection for the above post would be on merit achieved by the candidates in the CBT and by qualifying the। तो आपका CBT में जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका टाइपिंग या स्किल टेस्ट होगा, ओके, उसके लिए आपको कॉल किया जाएगा। अगर आप क्वालिफाई करके शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपको यहाँ पे स्किल या टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, ओके, विच विल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर। तो यहाँ पे स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो LDC UDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क शैल कंप्राइज ऑफ टाइपिंग इन कंप्यूटर फॉर विच द मैक्सिमम मार्क्स विल बी, ये 20 मार्क्स का रहेगा जिसमें 50% जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, यानी 10 मार्क्स आपके मिनिमम आने चाहिए। तो ये टाइपिंग टेस्ट रहेगा बेसिकली, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए। तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए क्या यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो इसमें भी CBT रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इसमें भी जो सब्जेक्ट्स है, जो टॉपिक्स है वो भी सेम है, इंग्लिश है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 50% जनरल और ओबीसी के लिए। यहाँ पे आपका अगर क्वालिफाई कर जाते हो, आपके 50% आ जाते हैं रिटन टेस्ट में, तो आपको कॉल किया जाएगा। आप पहले शॉर्टलिस्ट होगे, फिर आपको कॉल किया जाएगा स्किल या फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए, जो कि आपका यहाँ पे 30 मार्क्स का होने वाला है। ये 30 मार्क्स का रहेगा और जिसे क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% लाने पड़ेंगे। स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर का 30 मार्क्स का और जो क्लर्क की जो पोस्ट है उसमें 20 मार्क्स का। तो दोनों में 50% आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, यानी इसमें 15 मार्क्स आपको लाने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। द कैंडिडेट हु हैज अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट, तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि इस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और उसके रिगार्डिंग आपको वहां पे डॉक्यूमेंट्स जो है वो देने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। तो he or she would not be considered for any post if he or she has not indicated his or her preference for such post। अगर आपने वहां पे पोस्ट के बारे में सही से मेंशन नहीं किया होगा तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी। The shortlisted candidates on the basis of the merit in the CBT and qualify the skill test will be called for verification। जैसे आपके दोनों टेस्ट में आप हो जाते हैं, आप क्वालिफाई भी हो जाते हो, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। The list of the eligible candidates would be displayed on this website। तो ये जो वेबसाइट थी पीछे मैंने आपको दिखाई थी, उस वेबसाइट पे आपको जाके वहां पे आपको उसकी लिस्ट देंगे कैंडिडेट्स की, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे जिसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो रिजल्ट उनका वहां पे दिया जाएगा, तो वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिस्पेंस विद द होल्डिंग ऑफ इंटरव्यू फॉर ग्रुप बी ग्रुप सी। तो यहाँ पे वो इंटरव्यू भी रख सकते हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, ओके, फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन रख सकते हैं। यहाँ पे पूरे राइट्स हैं गवर्नमेंट को कि वो यहाँ पे अगर इंटरव्यू रखना चाहे तो रख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन भी आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके मिल जाएगा। अगर इसमें ऐड हुआ तो वहां पे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग डेट यानी इसकी स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 28 नवंबर 2023 3 बजे से ये एक्टिवेट हो चुकी है। और इसकी लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन और सबमिशन की वो है 29 दिसंबर शाम को 5 बजे तक। तो लास्ट की डेट के भरोसे मत रहना, 1-2 दिन पहले यहाँ पे अप्लाई कर देना। क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विद एनक्लोजर, तो उसकी डेट यहाँ पे 8 जनवरी 2025 शाम को 5 बजे तक यहाँ पे रहने वाली है, ओके। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जो भी रिसीट होगी वो आपको हार्ड कॉपी यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन वहां पे सेंड करनी होगी, उसकी डेट यहाँ पे दे रखी है। और इसकी जो CBT का जो डेट है और यहाँ पे स्किल टेस्ट का जो डेट है वो आपको बाद में जो भी रहेगा वो आपको
ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा, वहां पे मेंशन कर दिया जाएगा, तो उस पे अपडेटेड रहना, टच पे रहना। एप्लीकेशन फी और मोड ऑफ पेमेंट, तो वंस द कैंडिडेट सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन, जैसे ही आपने सबमिट कर दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपको वहीं पे पेमेंट कर देना है, उसी पेज पे। एप्लीकेशन फी जो ऑनलाइन है वहीं पे ऑनलाइन पेमेंट मोड यहाँ पे रखा गया है, तो ऑनलाइन वहां पे आपको पेमेंट कर देना है, जो भी जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो। Candidates have to click on that link and make the payment of application fee. Okay, applications without the prescribed fee shall not be considered and summarily rejected. तो खाली आपने अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आप वहां पे फीस नहीं पे कर सकते हो, तो नहीं किया होगा तो जिस टाइम आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उसी टाइम आपको पेमेंट कर देना है, तो ही आपका एक्सेप्ट होगा। नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 300, तो यहाँ पे 300 इसकी जो एप्लीकेशन फी है पर पोस्ट इज प्रिस्क्राइब, तो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए कर रहे हो तो सबकी अलग अलग यहाँ पे एप्लीकेशन फीस है। द कैंडिडेट्स कैन डिपॉजिट द एप्लीकेशन फी थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे अवेलेबल एट द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग स्कैनर क्यूआर कोड। तो यहाँ पे स्कैनर क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा, इसका जो पोर्टल होगा एप्लीकेशन पोर्टल, वहां पे जाके स्कैनर क्यूआर कोड मिल जाएगा, उसको स्कैन करो और पे कर दो। बहुत ही यहाँ पे इजी पेमेंट मेथड रखा गया है। तो SC ST के लिए तो वैसे भी है नहीं, लेकिन उन्होंने बोला है कि SC ST और डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये एप्लीकेशन फीस का जो चार्ज है वो नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू, तो यहाँ पे खाली ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है इस वेबसाइट पे जाके। द प्रिंटेड कॉपी, इसकी जो कॉपी निकलेगी, ओके, जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो कॉपी निकलेगी उसको आपको ये जो एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पे जाके स्पीड पोस्ट, इस एड्रेस पे आपको, सॉरी जाके नहीं, इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट करना है। उसकी जो हार्ड कॉपी जो निकलेगी वो आपको वहां पे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करनी है। द एनवेलप कंटेनिंग एप्लीकेशन शुड बी सुपरस्क्राइब्ड एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट दिस और दैट। तो यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो वहां पे ऊपर एनवेलप के लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दिस, जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दो यहाँ पे मेंशन करना है क्लियरली। ओके, द डेली साइंड है हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विद ऑल, तो यहाँ पे जितने भी आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपने ग्रेजुएशन किया है, 12th किया है, या फिर और भी स्किल्स आपके पास हैं, जो जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं, ओके, इसके रिलेटेड, तो वो आपको यहाँ पे जेरोक्स करके इसमें अटैच करने होंगे जो फॉर्म है उस पे। ओके, पोर्टल डिले के लिए ICMR NCDIR ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आफ्टर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, द ICMR NCDIR विल ड्रॉ ऑफ द मेरिट लिस्ट, ये मेरिट लिस्ट तैयार करेंगे ईच पोस्ट के लिए। वंस द कैंडिडेट हैज बीन गिवन his or her first available preference as his merit, he or she will not be considered for any other options. Okay, since it is not possible to call the eligible candidates for the written test, NCDIR reserves the right to shortlist the candidates for this purpose. The decision of the, तो ये ऐसा ही है। ओके, तो ये था दोस्तों हमारे इस जॉब अपडेट के बारे में पूरा वीडियो। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको यहाँ पे कुछ क्वेरी है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। इसकी जो ऑफिशियल आपको अगर सर्कुलर चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन की एक लिंक होगी, वहां पर जाके आपको मिल जाएगी। और जो वो था डेली डोज, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कर देना अगर आपको लगता है कि ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।